नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। आज समापन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कई बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये भिक्षाटन के लिए आए हैं। भागवत भगवान की है आरती, ये सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करणी दुख हरणी। श्री राधे कृष्ण कहने से कर जाएगा, गली से गुजर जाएगा। भगवान अवतरित हुए कृष्ण रूप से, मथुरा से गोकुल गए और ब्रज में प्रेम की स्थापना करी है भगवान ने। बल्कि भैया इस संसार में जब आप भजन करेंगे तो आपको ये संसार के उफान आते रहेंगे, और जो भगवान का भजन करेगा वह जीव रूपी बछड़े को भगवान माया रूपी खूंटे से खोल देंगे। भगवान ने धेनुकासुर का भी उद्धार कर दिया, इसको मार करके भगवान ने खूब फल वितरित किए। भगवान ने सुंदर वेणु का नाद किया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत रखना ही रखना चाहिए। अपने को हमेशा बचाइए वाद से और स्वाद से। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, पाखान देवी मंदिर मटियाल में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें आज सप्तम दिवस की कथा वहाँ पर होनी है और कल उसका भंडारा होगा अष्टम दिवस में। तो विशाल भंडारा है, उसके लिए गुरुजी का सभी के लिए निमंत्रण है कि सभी लोग वहाँ पे आएँ, पधारें और भंडारे का आनंद लें। और बहुत सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है और विशाल कथा कह सकते हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र भर से लोग यहाँ पे पहुँच रहे कथा श्रवण करने के लिए। और जैसे कि प्रथम दिवस में हमने बहुत सारी श्रद्धालु देखे थे यहाँ पे कल क्षेत्र में, उसी प्रकार प्रतिदिन वहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु जन आते रहे और श्रवण करते रहे और बहुत ही सुंदर और दिव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है। और आज सप्तम दिवस की कथा है, तो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं सप्तम दिवस की कथा में। आपको ले चलते हैं 7वें दिन की कथा में। और आज ही कथा को विराम दिया जाएगा और कल इसका पारायण होगा, भंडारा होगा, जिसमें हवन वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी और सारी चीज़ें जो होती पारंपरिक विधि विधानों से होती हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज सप्तम दिवस की कथा में। बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो अभी देखिए कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आज सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ होने वाली है। सभी लोग अभी जस्ट यहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल थे, तो अभी पारंपरिक परिधानों में सभी लोग यहाँ पे। और पंडाल देखिए धीरे धीरे भर रहा है। सामने व्यासपीठ है जहाँ पे व्यास जी विराजमान होंगे और धीरे धीरे पंडाल में स्थान ग्रहण कर रहे हैं सभी श्रद्धालु। चलिए जैसी कथा प्रारंभ होगी आपको ले चलेंगे आज सप्तम दिवस की कथा में। आज समापन दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कई बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये भिक्षाटन के लिए आए हैं। तो एक परंपरा होती है, जब भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके पश्चात इस प्रकार से सारे लोगों से, सभी लोगों से, अपने से, बुजुर्गों से, बड़ों से भिक्षाटन करना होता है। तो ये देखिए वटुक यहाँ पे सभी जनता के श्रद्धालुओं के बीच में आकर के भिक्षाटन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की। ये देखिए, जय माता दी। तो सभी श्रद्धालु बुला रहे हैं वटुक को अपने पास में भिक्षा देने के लिए।
श्री राधे। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की। और आज के दिन यहाँ पे करीब 11 बटुकों का जनेऊ संस्कार हुआ है। तो सारों की जनेऊ संस्कार की रस्में थी वो सारी की गई। हम लोग जो थे कलश यात्रा में थे, इसलिए वो हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन बहुत सुंदर सी परंपरा होती है हमारे पहाड़ों की इस प्रकार से। देखिए सारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होने वाली है आज सप्तमी दिवस की। देखिए और भी सारे बटुक यहाँ पहुँच चुके हैं। तो करीब 11 बटुकों का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। ये देखिए, और सभी लोग पूरे श्रद्धालुओं के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में भिक्षाटन के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए, सभी का मुंडन संस्कार भी कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। देखिए, और हमारे पहाड़ों में परंपरा ऐसी है कि जब भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो साथ ही साथ में वेदारंभ संस्कार भी होता है, कर्ण वेदन भी होता है। तो इस प्रकार से कई सारे संस्कार को मिला करके एक संस्कार कहता है जिसे बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। तो अभी सभी यहाँ पे भिक्षाटन के लिए पहुँचे हुए हैं। ये छोटे छोटे बटुक भिक्षाटन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत सारी पब्लिक आज यहाँ पर आई है, तो सभी के पास जा रहे हैं भिक्षाटन के लिए। ये देखिए, तो सभी बटुकों के कांधे में एक झोली बनाई गई है जिसमें वो अपना भिक्षाटन का जो सामग्री होती है उसको झोली में डालते हैं और ये दक्षिणा के स्वरूप दी जाती है पंडित जी को। और एक खूबसूरत सी चीज़ आपको दिखाते हैं, जितने भी आज यहाँ पे माताएं आई हुई हैं श्रद्धालु जन, तो देखिए सभी अपने पारंपरिक परिधानों में, जो हमारे उत्तराखंड की पिछौड़ा और जो आभूषण होते हैं उन सभी में यहाँ पे पहुँचे हुए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव भगवान की, माँ पापान देवी की, माँ भैरा देवी की, स्वामी श्री सोमारी जी महाराज की, स्वामी श्री अटल जी महाराज की, स्वामी श्री इतवारी जी महाराज की, स्वामी श्री सर्ववेदाय नमः। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा शारदायै नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जाण्डाण्डकारापहं सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधारिणे नमः। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। राम यही हरि गान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। महापुराण के सुखदेव जी भगवान के, पाखान देवी मैया की, पैरा मैया की, पूज्य सोमवारी गिरी जी महाराज की, पूज्य इतवारी गिरी जी महाराज के, पूज्य अटल महाराज की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
पार भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सृष्टो या सर्वरूपा जगदवनविदो पालिनी या चराद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न हरे हाथ जोड़ विनती करूं हे अनाथ के इस असार संसार से बोलिए आनंद कंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की गजानन भगवान की जगत जननी जगदम्बा मैया की पाषाण देवी बैरा मैया की भोज संत सोमारी महाराज की भोज संत इतवारी महाराज की भोज संत काशी विश्वनाथ भगवान की सेवदेव महाराज की गुरु गोरक्षनाथ भगवान की भोजू महाराज की देवी उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे सिंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणाधार भक्तजन प्राण वल्लभ भगवान श्री राधा माधव के पाद पद्मों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव भगवती पराम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा माँ पाषाण देवी माँ बैरा देवी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सिद्धों यतियों मुनियों गंधर्वों को नमन वंदन करते हुए सभी आवाहित देवताओं को प्रणाम करते हुए पूज्य ब्रह्मलीन संत सोमारी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तिवारी महाराज को नमन वंदन करते हुए पधारे में पूज्य हमारे संत गुरुदेव अटल महाराज जी, पवननाथ महाराज जी, इतवारी अमरनाथ महाराज जी, आप सभी को यथायोग्य प्रणाम वंदन
वंदन करते हुए इस यज्ञ को संपादित करने वाले यथा योग के नमन वंदन करते हुए प्रिय भगवती मां शारदा के उपासक अपने स्वर और ताल लय के द्वारा भगवती को रिझाने वाले, भगवान को रिझाने वाले, हमारे मन को भगवान से जोड़ने में जो हमेशा नित्य सहायता करते हैं से प्रिय संगीतज्ञ पूज्य मां भगवती के परम लाडले गुणवंत जी, उनका पूरा कुटुंब, आए हुए आप सभी भक्तिमयी माताएं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ बाल वृद्ध युवा नर नारी, आप सभी को व्यासपीठ से वंदन नमन वंदन करते हुए आप सभी का ये व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज की इस कथा ज्ञान सभा में सज्जनों, बड़ा ही मंगलमय यह अवसर हमारे जीवन में आया है और आज तो यहाँ पर हम सब बड़े पावन हुए हैं। ब्रह्मलीन संत शिरोमणि पूज्य सोमारी महाराज जी के इस दिव्य कलश यात्रा महोत्सव में हम सब लोग सम्मिलित हुए और अंदर आज पूज्य महाराज जी की स्थापना हो रही है सभी ब्राह्मणों के सानिध्य में, आचार्य जनों के सानिध्य में। तो ऐसा परम सौभाग्य हमको भगवान ने दिया, माँ भगवती पाषाण देवी वैरा मैया ने दिया, इसलिए उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सभी लोग। क्योंकि जीवन की सफलता तो इसी में है कि हम भगवान के कार्यों में सम्मिलित हो जाए। कैसे भी संसार के कार्य जीवन भर होते रहते हैं और उनमें सम्मिलित होके भी मन कभी शांत नहीं रहता है, लेकिन भगवान के कार्य में किसी भी रूप में आप सेवा करें, भले ही तन से आप कलश यात्रा में सम्मिलित हो और तन आपका न जा सके, आप मन से सम्मिलित हो जाएं और जो तन मन नहीं दे सकते वो धन से समर्पित हो जाएं। ज्ञान तो सबके अंदर है लेकिन वो सोया हुआ है, उसी को जगाने का एक माध्यम है, यह है सत्संग, भगवान की पावन कथा। तो सब अपने हृदय को जगाएं, जो हृदय में श्वासों की जो तार है उस तार में हरिनाम को बसा ले, निरंतर हरिनाम गुंजायमान होते रहे। और संत कहते हैं कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय जय बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। क्या पता फिर वो क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता
रास्ता फिर किधर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा। होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा वो काम ऐसा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु के आगे तू झोली फैला दे, प्रभु के आगे तू झोली फैला दे, हरि के आगे तू झोली फैला दे, हरि के आगे तू झोली फैला दे, प्रभु के आगे तू झोली फैला दे, प्रभु के आगे तू झोली फैला दे। दाता झोली दाता, दाता झोली दाता, दाता झोली ये भर जाएगा, दाता झोली ये भर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा, वो पार भों से उतर जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे गाय के अपने भाव से, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
भक्तिमयी माताओं, भगवान की असीम कृपा से आप और हम सब मिलकर के कुछ ही पल पहले सोमवारी महाराज की उस तपोभूमि से, उस तपस्थली से दिव्य व अखंड ज्योत जला करके यहाँ लेकर के आए हैं। तो पूज्य महाराज जी की यहाँ पावन शक्ति यहाँ पर विराजमान हो रही है, हो गई है। तो माँ भगवती पाषाण देवी और पूज्य सोमवारी महाराज जी की यहाँ पर नित्य शक्ति हमेशा के लिए विराजमान हो गई है। और महाराज के पावन चरणों में हमारा यही निवेदन है, यही विनय भाव है कि हे महाराज जी, जो भी भक्त यहाँ पधारे वो निराश न जावे, सब यहाँ से अपनी झोलियां भर के ले जावे, जिसको जो चाहिए वो मिले। वैसे तो सच बताएं, संसार में ये कर्मों की खेती है, लेकिन ये कुछ ऐसे देव स्थान हैं जहां पर हमारे पाप कर्मों को काट करके हमारी झोली में मनचाहा फल दिया जाता है महाराज। वास्तव में तो इस संसार में जिसको जो मिल रहा है ना, वो सब कर्मों की खेती है महाराज। जो भूखे आए हैं वही मिलना है। लेकिन हम इतने धैर्यवान नहीं रहे, हमें सुख भी सताता है और दुख भी सताता है महाराज। सुख में हम अपने को ही भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और दुख में पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए भगवान हमें कोई न कोई आधार देते हैं। वह भगवती पराम्बा किसी न किसी रूप में शक्ति बन करके हमारे दुख को हरने के लिए विराजमान होती है। तो इस माँ भगवती के पाषाण देवी मंदिर के इस प्रांगण में भगवती नित्य विराजमान होकर के नृत्य करती है। आप सभी भक्तों के रूप में ही वह भगवती विराजमान है। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। इसलिए आपके भक्ति भाव को नमन है, वंदन है। ये श्रद्धा भाव, ये विश्वास, ये प्रेम हमेशा आपका बना रहे। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 स्वर्ण का दिनी से सूर्य महाराज को कथा सुना रहे हैं और उधर गंगा जी के पावन तट पर एक ऐसा व्यक्ति कथा सुन रहा है जिसको 7 दिन में मरना है और आज उसको 6 दिन हो गए हैं। कल उसको मरना है, कल उसको शरीर छोड़ना है, लेकिन देखिए उसे मरने का कोई भय नहीं है। ये गुरु की कृपा है, ये भगवान की कथा की कृपा है। हमने कहा ना, अमर होना बड़ी बात नहीं, अभयता जीवन में आना बहुत बड़ी बात है। अमर होके भी भयभीत होगे तो क्या फायदा। लोग इतना पैसा धन इकट्ठा करते हैं खूब जिंदगी भर कमा करके, लेकिन फिर उनको ये चिंता हो जाती है कि हे भगवान कोई चोर ना चुरा ले जाए। हे भगवान क्यों कमाया, इससे अच्छा तो झोपड़ी में बढ़िया थे भैया, टेंशन ही नहीं थी, क्या ले जाएगा। इसीलिए सहज जीवन, सरल जीवन, भगवान की उस कथा को सुन करके परीक्षित गदगद हो रहे महाराज। सुखदेव जी ने तो एक ही श्लोक में भगवान कृष्ण के चरित्र को सुना दिया था, लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव, जो मेरे प्राण धन है, मेरे प्रभु हैं, आपने सबकी कथा तो बड़े प्रेम से सुनाई, लेकिन मेरे कृष्ण की कथा आप जल्दी से चटपट कर गए। मुझे उनकी कथा प्रेम से सुननी है। उन्होंने कैसे प्रेम का विस्तार किया जगत में। ये भगवान का प्रेमा अवतार है सज्जनों। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि आप प्रेमी बनिए। आपके अंदर यदि नफरत है ना, बात बात में आपको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात में आप गुस्सा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अभी भगवान से बहुत दूर हैं। भगवान तो प्रेमी है, वहां तो प्रेम के सागर में जो जितनी डुबकी लगा ले भैया उतना आनंदित होगा। तो भगवान ने अपने दिव्य उस महाराज में अपने जिन भक्तों को प्रवेश कराना है, उनके अवगुण भगवान ने छुड़ाए हैं महाराज। भगवान अवतरित हुए कृष्ण रूप से, मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में लीला करके कल की कथा में हमने सुना भगवान ब्रजवासी बन गए। भक्त वृंदों का जहां समूह हो वही वृंदावन हो जाता है। आप सभी भक्त यहाँ पर एकत्रित हो रहे, कितनी दूर दूर से मैं देख रहा हूँ। हमारे दुकाने धार से बहुत भगवान के प्रिय सज्जन, अब मैं नाम तो किसी का नहीं ले सकता क्योंकि बहुत भक्त दूर दूर से आए हैं, किस किस का नाम लिया जाए।
इसलिए हम तो कहते हैं भैया ये व्यासपीठ भगवान की कथा की पीठ है, यहाँ किसी का नाम ना ही लिया जाए तो है बस। तो भगवान ने अवतार लिया और ब्रज में प्रेम की स्थापना करी है। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करी सज्जनों। भगवान ने जन्म लेते ही सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। हमने कहा ना पूतना का अर्थ है जो भी जन्म बच्चा लेता है वो बचपन से बड़ा अज्ञानी होता है, तो उसे अज्ञानता को दूर करना है, धीरे धीरे अपने अपनों को दूर करना है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दें, उनको हर कार्य सिखाएं, सर्वांगीण विकास, उनका एक तरफा विकास ना हो। आजकल लोग बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन कभी आफत आ जाए ना, कभी नौकर घर में ना आवे तो महाराज भूखा सोना पड़ता है हमको। क्यों? क्योंकि रोटी बनाने सिखाए नहीं घर वालों ने। 10 दिन नौकर ना आवे तो 10 दिन तक घर में झाड़ू पोछा ही नहीं होता। क्यों? झाड़ू मारना आता ही नहीं। तो ऐसा डॉक्टर इंजीनियर बन के कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा तो हमारा किसान है भैया, खेत में काम करता है, प्रेम से 2 रोटी प्रेम की खाता है। उसे नहीं चाहिए शहरों की वो शान और शौकत। इसलिए हम बचपन से अपने बच्चों को सब कुछ सिखाएं भैया। बड़ों के सामने उनको प्रणाम करना सिखाएं, काम करना सिखावें और उनको पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। सुबह शाम संध्या वंदन करना सिखाएं, आरती में बैठाएं उनको सुबह शाम। तो सर्वप्रथम भगवान ने अविद्या का नाश किया और उसके बाद भगवान ने बैलगाड़ी पर लात मारी महाराज। बैलगाड़ी गृहस्थ रूपी बैलगाड़ी पर लात मारी जो यशोदा मैया ने किया ना। भगवान को तो उस बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया था और उसके ऊपर मटके रख दिए थे। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैया इस संसार में ना, इन संसार की चीजों को तुमने ज्यादा महत्व दे दिया और मुझे नीचे लटका दिया था, मेरा कोई महत्व नहीं। तो जो इस प्रकार भगवान को कम महत्व देके संसार की वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते हैं, भगवान ऐसे उन गृहस्थियों के धन पर लात मार देते हैं महाराज। क्योंकि ये गृहस्थ रूपी गाड़ी तब बढ़िया चलती है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और उसके साथ साथ उसमें हमेशा धर्म का आचरण करें महाराज। ये गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं मिला है, भोग से धीरे धीरे योग की ओर हम बढ़े महाराज। पति पत्नी ठीक है, एक दूसरे का आकर्षण रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये शारीरिक आसक्ति दूर होती जाए, लेकिन मानसिक एकता जुड़ती जाए, मन दोनों के एक होते रहे और शरीर दूर होता रहे महाराज। क्योंकि एक दिन शरीर तो सब नहीं छोड़ना है। पति हो पत्नी हो संसार के सहायक है। एक दिन तो पति अलग मरेगा, पत्नी अलग मरेगी। इसलिए इतना नहीं मन चिपकाना है, लेकिन हाँ हमारी आत्मा एक हो जाए, हम धर्म कर्म में एक हो जाए और वासना धीरे धीरे हमारी कम होती चली जाए। गृहस्थ जीवन इसीलिए है भैया, वासना में डूबे जो रहता है ना वही बीमार पड़ता है, वही अंतस्मय होता है। इसलिए जो शरीर गृहस्थ जीवन प्राप्त करके उसमें धर्म कर्म करता है, वासना से अपने को धीरे धीरे बचाता है, तो वही वास्तव में भगवान का भगत बनता है। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, उसके बाद भगवान ने वह सुंदर लीला करी जिसमें तृणावर्त एक भयंकर बवंडर बन करके आया, तूफान बन करके आया। तो ये तूफान क्या है? जब भी हम भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते करते हमें संसार याद आने लगता है। हमने कल भी कहा था, जैसे हमने एक माला फेरी नहीं, हमें याद आता अरे मैंने उसको भी फोन करना था, अरे मैंने वहां भी जाना था, मैं भूल गया। और समय याद नहीं आएगा, जब हम भजन कर रहे होंगे उसी समय याद आएगा। तो यशोदा मैया कृष्ण का भजन कर रही थी, लेकिन दूध उफान आ गया। देखा कल की कथा सुनी आपने, जिसने मन से सुनी होगी उसको पता होगा। अभी तो मैया ने कहा था लाला तू मुझे सबसे प्रिय है, तेरे सामने दूध दही क्या चीज है, मैं तो तेरे को प्राण भी दे दूंगी। और इतने में ही क्या हुआ, उधर दूध उफान आया तो मैया ने कन्हैया को वहीं पटका और दूध उठाने चलेगी। तो भगवान ने लीला करी कि भैया ये संसार में जब आप भजन करेंगे तो आपको ये संसार के उफान आते रहेंगे, संसार की याद आती रहेगी।
इसलिए इनसे थोड़ा ऊपर उठना है। और दूसरी बात यहाँ यह है कि भगवान को सबसे पहले इच्छा जागी काहे की? दूध पीने की। जब दूध अतृप्त अवस्था, दूध पूरा नहीं मिला तो क्रोध आ गया। अब क्रोध आया, उसके बाद क्या हुआ? मैया मारेगी करके डर भी लग गया। तो भगवान कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक अवगुण आ जाए ना तो धीरे धीरे हम अवगुणों की खान बन जाते हैं। इसलिए अपने अवगुणों को पहले ही मार दो भैया, अर्थात इच्छाओं को सीमित रखो, ज्यादा इच्छाएं मत रखो। जितना आपको पता है कि इतना मेरा मुझे प्राप्त होगा, मैं मेहनत जितना करूंगा उतना मुझे मिलेगा, उतनी इच्छाएं रखो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने इस तृणावर्त का भी उद्धार किया, अर्थात रजोगुण और तमोगुण का उद्धार किया। भक्ति में ये नींद हमको बाधा डालती है, भक्ति में ये हमें इच्छाएं बाधा डालती है। इसलिए संसार याद ना आवे भक्ति में और हमें निद्रा ना आवे, इसके लिए क्या करना होगा? भजन करना होगा सज्जनों। उसके बाद भगवान ने नामकरण की लीला करी, भगवान का नामकरण हुआ। एक का नाम कृष्ण पड़ा, एक का नाम बलराम पड़ा। भगवान को पाने के लिए हमें आधार चाहिए, तो नाम और रूप हमें भगवान का चाहिए। इसलिए भगवान का नाम मिला और भगवान के रूप का हमें आधार मिला। और उसके बाद सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान ने माखन चोरी लीला करी। जो भक्त निर्मल मन से अपने प्रत्येक अंग से हमेशा भगवान की ही सेवा करते रहते हैं, जो अपने सुख को भी भगवान को ही समर्पित करते। प्रभु, यदि आपने मुझे अनुकूलता दी है ना, यदि मुझे आपने सुख दिया है तो ये मेरा नहीं है, मेरी औकात नहीं थी सुख प्राप्त करने की, आपने मुझे प्रसाद में दिया है, इसलिए आपका आप ही को समर्पित। जो इस समर्पण भाव से भगवान पर रहता है, तो ऐसे भक्तों के मन रूपी माखन को भगवान चुरा लेते हैं महाराज, और उसके तन रूपी मटकी को तोड़ देते हैं। भगवान मटके फोड़ते हैं ना, तो मटके फोड़ने का अर्थ क्या है कि आप भगवान का भजन करेंगे ना, तो आपका ये जो पंच भौतिक शरीर है हमेशा के लिए मिट जाएगा। आपको दिव्य देह प्राप्त होगी, आपको ब्रह्मदेव प्राप्त होगी महाराज, जिसे कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। और जो भगवान का भजन करेगा वह जीव रूपी बछड़े को भगवान माया रूपी खूंटे से खोल देंगे। भगवान बछड़ों को खोल देते थे ना, कल की कथा में हम सब ने सुना। उसके बाद सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान छोटे छोटे बछड़े चराने गए तो उन बछड़ों में एक वत्सासुर नाम का दैत्य आ गया, जो बछड़ा बन करके आ गया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान कहना चाहते हैं, भक्ति रूपी यमुना में यदि ये वत्सासुर रूपी जब ये ममता आएगी ना तो पाप होगा। इसलिए भगवान ममता को भी भक्ति में नहीं आने देते। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय है सज्जनों। 6 अध्याय तक भगवान की बाल लीलाएं, 6 अध्याय तक भगवान के जन्मोत्सव की बात है, और 6 अध्याय से लेकर के 29 अध्याय तक भगवान ने सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करी है। तो उन्हीं में वत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। बकासुर का अर्थ होता है दंभ, दिखावा। हमने 2 माला करी और दुनिया भर गुण गाते रहे। अरे उसने कहा सुबह कलश यात्रा में क्यों नहीं आए, तो बहाने बन जाएंगे। अरे मैं तो सुबह जब करती हूँ ना 2-2 द्विमाओं में करी तो मुझे टाइम लग जाए कुछ कर व्रत है, तो मुझे देर लग जाए, घर भर कुछ पाठ कर लूं। अब बताओ, दुनिया को गुण गाना जरूरी है भैया कि मैं इतनी पूजा पाठ वाली हूं, मैं भक्तन हूं, तो यहां दिखावा नहीं होना चाहिए महाराज। भगवान की भक्ति तो निर्मल मन से अंदर ही अंदर होती है, आप जाने और आपके भगवान जाने बस। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। अघासुर का अर्थ होता है पाप वृत्ति। ये जो हमसे संसार में पाप हो जाता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि इस कर्म को करने से हमें सुख मिलेगा। वास्तव में वो शुरुआत में तो उसका फल अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में उसका फल बड़ा खराब होता है महाराज। इसलिए भगवान अपने भक्तों के इस पाप को भी धो डालते हैं। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उन्होंने गाय बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। भगवान उतने गाय बछड़े बन गए, उतने ही गैया मैया सब कुछ बन गए।
सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, उनकी परीक्षा नहीं ली जाती। ब्रह्मा जैसे देवता भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं महाराज, तो हम जैसों की तो बात ही क्या है। उसके बाद सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने धेनुकासुर एक गधा जो था, जो फलों को किसी को खाने नहीं देता था, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। काली नाग का उद्धार कर दिया, जो पानी नहीं पीने देता था किसी को। तो आपके पास भी ना यदि घर में कोई चीज रखी हुई है तो भैया जितना आपका उपयोग है, उपयोग का है उसको उपयोग कीजिए, लेकिन ज्यादा चीज आपके घर में रखी है तो उसको बांट दीजिए, वितरित कर दीजिए। धेनुकासुर गधा कौन है? वही व्यक्ति है जो अपने घर में खूब चीजों को इकट्ठा करे रखता है महाराज, निराकार जय। तो भगवान ने धेनुकासुर का भी उद्धार कर दिया, इसको मार करके भगवान ने खूब फल वितरित किए। इसीलिए जो बांटता है उसी को मिलता है महाराज। इसलिए खूब देने की आदत बनाओ, मांगने की आदत कम बनाओ। मांगना तो केवल आपत्ति काल में होना चाहिए, अन्य समय तो देते रहो महाराज। तो भगवान वहां वास नहीं करते, इसलिए पाखंड नहीं होना चाहिए। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, उसके बाद भगवान ने सुंदर वेणु का नाद किया। शरद ऋतु में एक कोई ग्वाला वेणु बजा रहा था, बंसी बजा रहा था, और उसी बंसी को सुन करके भगवान ने जब बंसी बजाई ना, पूरी त्रिलोकियों को मोहित कर दिया। जितनी गोपियां थी सब उसी बंसी की महिमा को गाने लगी। कितनी धन्य है ये बंसी जो भगवान के अधरों से लग करके रहती है। और इसी को वेणु गीत कहा गया है सज्जनों। बड़ा सुंदर वेणु गीत इन गोपियों ने गाया है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। भगवान के सौंदर्य की बड़ी सुंदर महिमा गाई है इन गोपियों ने। लेकिन बंसी कहती है कि हे गोपियों, देखो तुम्हें जलन हो रही है ना मुझसे कि मैं भगवान के अधरों पर विराजमान होती हूँ। एक बात बताओ, मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, मुझे काट करके मेरे ऊपर छेद किए गए, कितनी मुझे चोट पहुंची, लेकिन फिर भी मैंने उन चोट पहुंचाने वालों पर कभी उनके प्रति दुर्भाव नहीं रखा मन में। इसलिए तुम्हें भी भगवान के अधरों का पान करना है तो तुम भी मेरी तरह बन जाओ, क्योंकि मनुष्य शरीर में भी तो 9 छिद्र होते हैं ना। तो जो 9 के 9 छिद्रों से जब आपको पता है कि ये दुर्गंध युक्त हैं, लेकिन फिर भी आपका हृदय यदि साफ है ना, आप अंदर से खोखले हैं, अंदर से आप किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं रखते, तो ऐसे भक्त को भगवान अपने अधरों पर धारण करते सज्जनों। और सुंदर बंसी की धुन सुन करके गोपियां तो बावली हो गई महाराज, सब नृत्य करने लगी। और आज कहती है कि हे गोविंद, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, ओ मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। उड़ के आई मैं तो उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, उड़ के
लागी मोहे तोरी लगनवा जब से लागी मोहे तेरी लगनवा बिसर गया मोरा घर आंगनवा बिसर गया मोरा घर आंगनवा जब से लागी मोहे तोरी लगनवा जब से लागी मोहे तेरी लगनवा बिसर गया मोरा घर आंगनवा बिसर गया मोरा घर आंगनवा मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं तो नाचूंगी ओ मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया जय जय मैं तो नाचूंगी सावरिया 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 मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी सावरिया बोली भक्तवत्सल भगवान की भगवान कृष्ण ने जैसी बंसी बजाई ना तो गोपियां तो बेसुध होकर के नृत्य करने लगी। लेकिन आज जब भगवान कृष्ण की बंसी बजी तो केवल गोपियां ही नहीं बेसुध हुई हैं बल्कि पूरी प्रकृति बेसुध हो गई महाराज। जल का स्वभाव है निरंतर बहते रहना, लेकिन जल ठहर गया। और पत्थरों का स्वभाव है भयंकर कठोर रहना, लेकिन आज बंसी की धुन से पत्थर भी पिघल गए महाराज। ऐसा सुंदर भगवान की बंसी का वैशिष्ट्य है, क्या कहे। उसके बाद भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो ये माया का आवरण है ना, मैं तू को जो भाव है इसको हटा दिया है। यूं आओ मेरे इन नयनों में, किन पलकों को भी खबर ना हो, एक रात नवाज दो मुझे कि उस रात की शहर ना हो। ये प्रेम है उन गोपियों का। इसलिए आज सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने सुंदर चीर हरण किया गोपियों का। और उसके बाद भगवान ने सुंदर गोवर्धन लीला करी है। भगवान ने मानो प्रकृति को पूजने का एक संदेश दिया है हम सबको। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये प्रकृति ही हमको सब कुछ दे रही है, इसलिए सबसे पहले हम प्रकृति की पूजा करें, क्योंकि प्रकृति के कण कण में ही वह ब्रह्म समाया हुआ है। और गोवर्धन पूजा का एक अर्थ ये भी होता है, गो माने होता है इंद्रियां, वर्धन माने होता है उनको बढ़ावा देना। तो जो अपनी प्रत्येक इन इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता रहता है, अर्थात अपनी सेवा को निरंतर बढ़ाते रहता है, वही सबसे बड़ी गोवर्धन पूजा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने छोटी उंगली पर उठा करके रखा। और इसके बाद कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व था, और उसके दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन भगवान का पूजन किया गया। द्वितीया के दिन भैया दूज का पर्व मनाया गया, और तृतीया से लेकर के 10वीं तिथि तक, कार्तिक पक्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तक 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन भगवान को अपने अंगुली पर उठा करके रखा।
जब इंद्र को पता चला तब जाकर के क्षमा याचना करने के लिए इंद्र आए हैं। सायंकाल एकांत में आए हैं। देखो, क्योंकि लज्जा आती है, शर्म आती है। जो जितना बड़ा होगा ना, उससे गलती होगी तो उसको शर्म भी उतनी ज्यादा आएगी। तो आज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करी है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। आज इंद्र जी ने भगवान से क्षमा याचना करी, एकांत में आकर के 10 श्लोकों में स्तुति करी। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व गुण में स्थित रहने वाले परम पुरुष भगवान नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण तो कभी आपको छू भी नहीं सकते प्रभु। ये सारा ये संसार जो है ना, ये सब आपकी माया के द्वारा रचा गया है। आप खेल खेल में ये संसार की रचना कर देते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं प्रभु। आप ही जगत के पिता हो, गुरु हो, माता पिता हो। तो इंद्र कहते हैं कि मेरे जैसे अभिमानी लोगों के अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु आप ऐसी लीला रचते हैं। इंद्र को अभिमान हो गया था ना कि मैं वर्षा मैं करूंगा तब ये ब्रजवासी सुखी होंगे, इसलिए भगवान ने इंद्र का मान तोड़ दिया महाराज। और आज भगवान से इंद्र कहते हैं प्रभु ऐसा अनुग्रह आप करो प्रभु कि दोबारा मेरी मति ऐसी ना हो कि मैं अभिमान कर सकूं। इस जगत में जो कुछ दिया प्रभु आपने दिया, लेकिन फिर भी मैं अभिमान कर बैठता हूं। मैं आपकी भगवत्ता को दोबारा ना भूल जाऊं प्रभु, ऐसी कृपा करना। भगवान हंसकर कहते हैं कि हे महेंद्र, मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं ना, उसी के अभिमान को तोड़ता हूं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त यदि अभिमानी हो जाए कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, भगवान उसको कोई ऐसी चटक देंगे कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो भगवान अपने भक्त का अभिमान तोड़ देते महाराज। मामेश्वर श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं रञ्जयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। क्योंकि कुछ आज्ञा भगवान की वेद हमारे पूज्य महाराज जी की हुई है, तो उस आज्ञा का भी हमें पालन करना है। इसलिए सभी भक्तों का यहाँ से पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और आज भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मैं सबसे बड़ी कृपा करता हूँ ना, तो उसके अभिमान को तोड़ देता हूँ। व्यक्ति मैं करना भूल जाता है हमेशा के लिए। हर चीज में वो भले ही स्वयं करेगा, लेकिन उसका श्रेय भगवान को देगा कि भगवान ने किया है। ये भक्त की पहचान है सज्जनों। जो बात बात में कहता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, वास्तव में वो भक्त नहीं होता। तो आज इंद्र ने और गौ माता ने भगवान का सुंदर अभिषेक किया है दूध से। कामधेनु गौ मैया भी आई थी ना, तो भगवान का सुंदर अभिषेक किया और उसके बाद भगवान का एक नाम रख दिया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। भगवान का गोविंद नाम पड़ गया। सज्जनों, भगवान हमेशा गायों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, गैयाओं को चढ़ाते हैं, हमेशा गाय से इतना प्रेम करते हैं। इसलिए गाय से प्रेम करने का अर्थ है कि भगवान से प्रेम करना। क्योंकि प्रेमी जिससे प्रेम करता है ना, तो उसके प्रेमी से यदि प्रेम करने लग जाओ तो वह प्रेमी हमसे भी प्रेम करने लगता है। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। 10वीं को इंद्र गए और दूसरे दिन आ गई एकादशी। जो नंद बाबा हैं वो हमेशा एकादशी का उपवास रखते हैं। हमने कहा ना, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत रखना ही रखना चाहिए। उस दिन अन्न खाने का अर्थ है पाप भक्षण करना। इसलिए जो स्वस्थ है उनको तो उस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए सज्जनों।
नंद बाबा भी हमेशा महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं। तो आपको यदि तिथि मालूम न पड़ सके तो अपने पुरोहित जी का नंबर ले लीजिए और उनसे पूछ लीजिए गुरु जी किस दिन एकादशी है। तो आजकल तो फोन में सब पता चल जाता है महाराज। इसलिए एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। नंद बाबा ने भी एकादशी को बिल्कुल, हम तो फलाहार ले लेते भैया, लेकिन नंद बाबा निराहार रहते, अर्थात जल भी नहीं लेते एकादशी को। उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। 1000 तुलसी के पत्र भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान के 1000 नामों से पूजा पाठ करके खूब प्रेम से उन्होंने एकादशी का उपवास तो संपन्न कर लिया। लेकिन आधी रात को ही नंद बाबा को लगा शायद सुबह हो गई, तो रात को ही यमुना जी में स्नान करने चले गए शत्रु। शायद जिह्वा पर नियंत्रण नहीं कर पाए और रात को जब यसी यमुना में स्नान किया तो अपराध हो गया। वरुण देव नाराज हो गए तो उनको वरुण लोग ले गए। इसलिए जब भी स्नान करो ना, रात को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए सज्जनों, क्योंकि रात को वरुण देवता भी विश्राम करते हैं, अपराध लगता है। जब आप तीर्थ में जाते हैं तो सुबह 3 बजे बाद जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उसके बाद स्नान कीजिए। 3 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए तीर्थ में। तो 12 बजे ही नंद बाबा को लगा कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो स्नान करने चले गए। इधर वरुण देव अपने लोक को ले गए बात करके नंद बाबा को। उनको पता भी नहीं था कि इनके भगवान के पिता हैं। ये सब भगवान की माया। भगवान अपने ही जो सबसे करीबी भक्त हैं ना, उनको भी अपनी माया से मोहित कर देते हैं महाराज। तो इंद्र, कुबेर, वरुण आदि देवता भी ये भूल जाते हैं कि ये कौन है करके। तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है सज्जन। अद्यमे निभृतो देहो एवार्थो अधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पारमध्यम्। वरुण लोक लेकर के गए। जब भगवान को स्वयं जाना पड़ा अपने नंद बाबा को छुड़ाने के लिए, वरुण देव ने क्षमा याचना करी और पुनः आए हैं। वास्तव में सज्जनों, इधर से देवियों की बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं कहां से लोग यहाँ भागवत में आवे, शांत रहने, घर जावे, जश करनी हमको सब कुछ पता चले। अब उन्होंने कोई माता, खैर जो सभी लोग से उनसे भली के बैठ रहे, भागवत सुन रही, लेकिन कुछ माता ऐसे यहाँ पे हल्ला कर रही। तो अपन स्वभाव हम तो सुधारन चाहिए महाराज। कहीं तो हम कम से कम चुप है जाऊं। अब घर वाला सामने तो तुम्हें चलने रहे तब बुलाने रहे तुम। अब यहाँ पे व्यासपीठ पे जो बुला उन्हीं की सुनने पड़े तुमको। तो नंद बाबा से भूल हो गई सज्जनों, जिह्वा पर नियंत्रण नहीं कर पाए। ये जो जिह्वा है ना, ये 2 चीजों में फंसती है सज्जनों। प्रसंग भी वही चल रहा है, देखो। ये जीव जो है 2 चीजों में फंसती है, तो या तो स्वाद में फंसती है या वाद में फंसती है। या तो खूब जो चटोर हो ना, खूब खानी खानी खूब मसाला वाला खाते रहो, जो वो बीमार है जल भर। जो सात्विक भोजन करो लोग कभी बीमार ना। लेकिन जगह जरूर चटपट चीज चाहे बिल्कुल चाट मसाला एकदम खेला में जाए ठीक है खाते रहो। आजकल पता नहीं, आजकल बोलो कोई कौन सी कि भैया आजकल एकादशी व्रत मिले पिज्जा आ गो व्रत में पिज्जा खाली लोगों वासना कहाँ फंस रही भगवान। एकादशी आप भोजन छोड़ने के लिए तो ये बनाई है, लेकिन उनमें लोगों अपने खाने की चीज बना दी महाराज। तो ये जिह्वा हमेशा 2 चीजों में फंसती है। या तो जो ज्यादा बोलेगा वाद, जो जरूर ज्यादा बोला ले तू ज्यादा परेशान हो। याद रखे, जो जरूर मौन रहो तू शांत रहो, तो खुश रहो बेहतर में। तो अपने को हमेशा बचाइए वाद से और स्वाद से। स्वाद का हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखिए। हम सोचेंगे कि बहुत स्वादिष्ट हो रहा है तो इसलिए हमारे शरीर को अच्छा लगेगा, नहीं। शरीर के लिए वो घातक हो सकता है। शरीर के लिए तो सात्विक चीजें चाहिए भैया। वहां तो आपको फल चाहिए, आपको सुंदर जो भगवान ने प्रकृति ने जो जैसे दे रखे वैसे आप पालो ना, वो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। अब आजकल तो हर चीज भैया दवाइयों से पक रही है, लेकिन शरीर के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? जो स्वतः पक जाए, जो पेड़ों में ही पक करके जो गिरती है ना, जो तोड़ी जाती है, वो चीज सबसे अच्छी होती है शरीर के लिए।
इसलिए नंद बाबा से भी भूल हो गई सज्जनों, उन्होंने व्रत तो किया लेकिन आहार नियंत्रण नहीं हो पाया। एकादशी के दिन हमें व्रत रखना चाहिए, उससे क्या होगा, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाएगी। एक तो शारीरिक शुद्धि होगी, क्योंकि रोज खाते रहो ना हम लोग, चटर पटर की खाते रहो हमारा, तो यज्ञ मशीन का हम आराम जन कम से कम 15 दिन में। अब रोज खाते रहो तो मशीन जल्दी गड़बड़ जाए, जल्दी खराब हो जाए। मशीन को भी कहते हो ना, गर्म हो गई है, इसको थोड़ी देर भैया बंद कर दो। तो वैसे ही ये हमारे अंदर भी जठराग्नि है, अग्नि है, यहाँ पाचन क्रिया हो रही है, सब हो रही है। तो बार बार खाते रहोगे तो अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी। इसलिए 15 दिन में एकादशी का व्रत जरूर रखिए सज्जनों। संकल्प लीजिए एकादशी को हम अन्न नहीं खाएंगे, तो देखना धीरे धीरे आपकी सात्विक प्रवृत्ति हो जाएगी, धीरे धीरे आप सतोगुणी हो जाएंगे। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत तो किया, लेकिन भूल हो गई। उसके बाद सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों से कहा, रे ब्रजवासियों, यदि आज कन्हैया नहीं होता ना तो मैं तो वही बधा रह जाता वरुण लोक में, वरुण जी के उस कारागार में। पता नहीं है कन्हैया वहां आ गया और चौके से, न जाने इसकी क्या रिश्तेदारी है भैया। वहां वरुण आदि सभी देवता इसके चरणों में गिर पड़े, सबने प्रणाम करा। जब उनको पता चला कि मैं कन्हैया का पिता हूं तो मुझे भी क्षमा मांग करके मुझे भी खोल दिया और मेरी भी पूजा करने लगे। अब तो सब ब्रजवासी कहने लगे, हम तो पहले से ही सोच रहे थे कि कन्हैया शायद भगवान है। तो कन्हैया से जाकर के पूछने लगे, ए लाला बता, तू सच में भगवान है क्या? गोविंद कहते हैं, अरे बाबले, तुम्हें कहां से मैं भगवान देख रहा हूं, बताओ। वो भगवान ने कहा, भैया देख, तू भगवान है तो बने रहो, भगवान हमें कुछ नहीं करना तेरी भगवान बनने से, तू बने रहो। लेकिन भैया एक बात बता, हमने सुना है ना तेरा बैकुंठ बड़ा सुंदर है भैया, तो एक बार थोड़ा हमें वहां का दर्शन करा देता। तू बने रहो भगवान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार बैकुंठ का दर्शन करा दे। भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों, वैसे तुम भगवान कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है तुम कहते हो, तो मेरी पहचान है बैकुंठ में, मैं तुम्हें दर्शन करवा दूंगा बस। ब्रजवासियों ने कहा, ठीक है नंदलाला, हमें दर्शन करा दे। अब तो सबके सब ग्वाला ब्रह्म कुंड में गए। कन्हैया ने कहा, सब लोग यमुना जी में डुबकी लगाओ। और जैसे ही सब ब्रजवासियों ने उस यमुना कुंड में डुबकी लगाई, देव ब्रह्म हृदय नेता मग्ना कृष्णेन चोत्रता ददनेश्वर ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरोद्यगापुरा। जहां डुबकी मारी की सबके सब वैकुंठ पहुंच गए महाराज। जहां इन्होंने देखा चतुर्भुजी नारायण उनकी सेवा में, वहां ब्रह्मा विष्णु आदि भी सब लगे हुए महाराज। वहां का वह अद्भुत आनंद कौन कह सकता है भैया, अपने शब्द नहीं कह सकता कोई। सब देख करके हैरान रह गए, वैकुंठ जाकर के इतने आनंदित हो गए, इतने गदगद हो गए। वहां सब कुछ था, सारा सुख वैभव था, लेकिन भगवान से मिलने के लिए इन ब्रजवासियों को लाइन लगानी पड़ी महाराज। इन्होंने कहा, हे भगवान, हमारा कन्हैया तो वृंदावन में तो कितनी सहजता से मिल जाता है, कभी गैया दूहते हुए मिल जाएगा, कभी गोबर निकालते हुए मिल जाता है, कभी घास काटते हुए मिल जाता है, और यहाँ इस कन्हैया से मिलने के लिए देखो इतनी लंबी कतार लगी है। भैया भले यहाँ वैकुंठ में सारा सुख है ना, लेकिन भगवान से मिलने में तो यहाँ भी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हमें तो अपना वृंदावन ही प्रिय है। सज्जनों, जैसे एक उच्च अधिकारी होता है ना, उच्च अधिकारी घर में तो क्या करता है, जब एक नाथ नाथन बनी ने कि बुबू मेरी जी तुम घर बन जाओ, तो अधिकारी छू, लेकिन घर में आवे अपन नाथ नाथ जी वो घोड़े बन जाल महाराज। अपन नाती के अपन पीठ में बैठा, अपन कान में बैठा। लेकिन वही अधिकारी जब अपन ऑफिस में जाए तो वहां 10 नहीं कर सका, वहां भी क्या अपन मर्यादा बरत पड़ो, वहां तुमने हिसाब जला महाराज। तो उसके भगवानों के भगवान जब वैकुंठ में रोनी है तो वहां बहुत औपचारिकताएं से, लेकिन भगवान जब पृथ्वी में हम हमारे बीच में होनी तो यहाँ भगवान हमें हमारे जज्बे में हम दिव्य प्रेम लुटोनी महाराज। नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा
परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। सब ब्रजवासियों ने मन ही मन प्रार्थना करी कि हे कन्हैया, भले तेरा वैकुंठ बहुत आनंदमय है भैया, लेकिन तू तो हमें अपने ब्रज में ही हमें वास दे दे। और जैसे ही सबने आंख बंद करके ध्यान किया, सबके सब ग्वाला पुनः ब्रह्म कुंड के पास पहुंच गए। सबने कन्हैया को पकड़ लिया, चिपट गए कन्हैया से। कन्हैया, तूने तो गजब कर दिया भैया, आज तेरा वैकुंठ का भी हमने दर्शन कर लिया, तेरे तो गजब ठाट है भैया। गोविंद ने कहा, बताओ ब्रजवासी कैसा लगा मेरा वैकुंठ? ब्रजवासी कहते हैं, क्या कहने कन्हैया, ठाठ ही ठाठ है भैया, वहां के उस सुख को कौन कह सकता है। सच बताए कन्हैया, तेरा वैकुंठ है तो बहुत अच्छा, लेकिन जैसे तू इतनी सरलता से हमें यहाँ मिल जाता है ना, वैसे तू हमें वहां नहीं मिल पाता। इसलिए तू हमें तो इसी वृंदावन में बार बार जन्म दियो कन्हैया। भले तू हमें पत्थर बना देना, भले वृंदावन का एक रज बना देना, कभी तो कम से कम तेरा चरण पड़ेगा ना उस रज के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, आ मृत्यु तो नय मनोरथानां अंतोस्ति विज्ञातमेव मयाद्य। मनोरथा शक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संज्ञा। भक्त कौन है जिन्होंने वैकुंठ के सुख को भी छोड़ दिया भगवान के लिए? क्योंकि मनुष्य ना हमेशा प्रलोभन में फंसता है, अर्थात लोभ में फंसता है। मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, इसी लोभ में ये मनुष्य अपना जीवन बिता देता है महाराज। तो वास्तव में इन ब्रजवासियों ने तो उस वैकुंठ के लोभ को भी त्याग दिया। कन्हैया, हमें वैकुंठ भी नहीं चाहिए, का करे हम वैकुंठ में जाके, जहां नहीं यशोदा जहीं नहीं यमुना, जहां नहीं गोपी जनन ग्वालन गैया, का करे हम वैकुंठ में जाएंगे। बड़ा सुंदर भाव इन ब्रजवासियों का। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान के दिव्य महारास में प्रवेश करना है ना, तो वैकुंठ को भी त्यागना पड़ेगा, वैकुंठ की भी इच्छा मत रखो। वास्तव में आपको ब्रह्म रस चखना है तो बिना किसी कामना के भगवान का भजन करो, बिना किसी कामना के। हे प्रभु, तुमने जो दिया है वो भी बहुत अच्छा, जो नहीं दिया वो भी बड़ी कृपा की आपने, इसलिए मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु, बस आपका सानिध्य मिलता रहे, आपका सत्संग मिलता रहे, आपका वियोग मिलता रहे, क्योंकि भगवान के वियोग में भी वो आनंद है। जीवात्मा अपने को भूल करके ब्रह्म में लीन हो जाता है सज्जनों। अब तो भगवान ने उन सब ब्रजवासियों को तैयार कर दिया, काहे के लिए? महारास के लिए। महारास का अर्थ ये नहीं कि भैया एक कोई बालक और बालिका या स्त्री और पुरुष नृत्य कर रहे हैं। महारास का अर्थ है संन्यास लीला। महारास लीला का अर्थ है संन्यास लीला। संन्यास का अर्थ क्या होता है? संन्यस्तः, अपने करीब पहुंच जाना। हम अपने से बहुत दूर हो गए हैं आज के समय में, देखा जाए अपने करीब पहुंच जाना, शून्य अवस्था में अपने को ले आइए, ऐसा ध्यान कीजिए, ऐसा जब तक कीजिए, जब भी भजन में बैठे तो भजन ही करें महाराज। बाहरी दुनिया को आग लगा दें, चाहे बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, संबंधी हो, घर हो, कुटुंब हो, सब आग लगा दो भैया। उस समय तो मैं हूं, मेरा परमात्मा है, पूरी दुनिया विलीन हो गई। ये ध्यान की विधि है। तो संसार से जब वैराग्य होगा ना, तभी जाकर के भगवान से प्रेम होगा, राग होगा। तो रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय में भगवान ने महारास की लीला करी है सज्जनों। तो इन गोपियों का भगवान के साथ 5 बार मिलन हुआ है। सबसे पहले इन गोपियों का मन उस बंसी से खींचा चला गया। तो सबसे पहले मन से भगवान से मिलन हुआ महाराज। फिर उसके बाद जब मन जहां चला गया वहीं आत्मा भी चलेगी, फिर आत्मा से मिलन हो गया। और उसके बाद जब मन भी चला गया, आत्मा भी चली गई, फिर वाणी भी उन्हीं के गुणगान करने लगी। तो मन, आत्मा, वाणी भी 3 जगह से भगवान से मिलन हो गया। और उसके बाद हृदय में भी वही प्रभु बस गए, और अंत में तो जीवात्मा परमात्मामय हो गया महाराज। इसलिए महारास लीला उन्हीं लोगों को समझ में आएगी
जिन भक्तों का मन काम क्रोध रूपी इस गटर में नहीं होगा महाराज। हम लोग भगवान को भी अपना जैसा समझ करके सोचते हैं। देखो कृष्ण ने उतनी गोपियों के साथ, उन सुंदर स्त्रियों के साथ नृत्य किया। अरे वो कृष्ण है सज्जनों, वो महायोगी है। अपने जैसा कहां समझ बैठ रहे हैं उनको बताओ। इसलिए अपनी वासना को भगवान में कभी आरोपित नहीं करना चाहिए हमको। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद अब सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, आइए अब हम सब लोग महाराज में प्रवेश करें। महाराज क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है महाराज। इसलिए आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया शरद पूर्णिमा को तो बड़ी सुंदर चांदनी होती है महाराज। न गर्मी होती है न जाड़ा होता है। सुंदर रात्रि का चंद्रमा तो अपने मन को लुभा देता है। तो वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, चारों तरफ वो चंद्रमा की चांदनी से प्रकृति आह्लादित हो रही थी महाराज। उस शरद पूर्णिमा के सौंदर्य को देख करके आज भगवान कृष्ण का अपने भक्तों के साथ मिलने का मन हो गया महाराज। जबकि भगवान को अपना कह रखा है, अर्थात भगवान के बाद मन होता ही नहीं महाराज। क्योंकि जहां मन होगा तो वहां संकल्प विकल्प होगा, ये करूं या नहीं करूं, ये अच्छा है कि बुरा है, ये क्या है, सब मन कहता है ये सब। इसलिए भगवान के पास तो मन होता ही नहीं। लेकिन आज अपने भक्तों से मिलने के लिए भगवान ने अपने मन को बना लिया महाराज। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, अब तक तो गोपियां ही कृष्ण से मिलने के लिए हमेशा लालायित रहती थी, लेकिन आज तो परब्रह्म परमात्मा कृष्ण भी अपनी उन प्यारी गोपियों से मिलने के लिए तड़प उठ गए महाराज। ये वास्तव में भक्त की साधना का फल है, उसकी सफलता है कि जीव तो हमेशा भगवान को याद करते रहता है, लेकिन वो भगवान भी जिस दिन अपने भक्त को याद करने लग जाए ना, तो भक्त की सबसे बड़ी सफलता है। तो आज गोपियां सब अपने अपने घर में काम कर रही हैं, लेकिन गोविंद का इन गोपियों से मिलने का हो गया। तो अपनी योग माया भगवती किशोरी राधा रानी का स्मरण करके, राधा कौन है देखो, भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। जैसे दूध है ना, दूध और है और सफेद है, सफेदी और दूध की दूरी नहीं की जा सकती। दूध है तो सफेद ही होगा भैया, फूल है तो उसमें सुगंध होगी, सुगंध और फूल को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे राधा और कृष्ण है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो अपनी ही उस महामाया योग माया का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी सुंदर बंसी बजाई है। बंसी की तान जैसी गोपियों के कान में पड़ी कि सब अपना देह शरीर का सारा भान भूल करके बंसी की धुन सुन करके खींची चली गई महाराज। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज नुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयात्र कांतो जवलोल कुंडला। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी की तान को सुना, तो महाराज सब गोपियां दौड़ी चली आई। बंसी तो भगवान ने 2 बार बजाई ना। एक बार जब पहले शरद ऋतु में बजाई थी, तो उस दिन तो त्रिलोकी में सबको वो बंसी की धुन सुनाई दी, पूरी त्रिलोकी मोहित हो गई थी। लेकिन आज जब भगवान ने बंसी बजाई, तो ये बंसी केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण कर लिया था। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, परमात्मा के दिव्य रस का आस्वादन करने का जो अधिकार है वो है चीर हरण। जब तक चीर अर्थात इन वस्त्रों का हरण नहीं होगा ना, तब तक भगवान से हम एक ही भूत नहीं हो सकते।
जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म आवरण है ना, ये माया का आवरण है, ये तेरा ये मेरा। तो जब तक भगवान इस वस्त्र को नहीं हटाएंगे तब तक भगवान से मिलन नहीं हो सकता। सोई जान ही देह जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान जिसको चाहते हैं ना उसी को वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उसी को ब्रह्मानंद देते हैं। और जो भगवान को जान जाता है वो तो फिर उन्हीं का हो जाता है महाराज, फिर वो संसार का नहीं रहता। तो बड़ा सुंदर अर्थ संत करते हैं गोपी का। अर्थ क्या होता है महाराज? गोपा जीवा तेषा मधुकय बुद्धयतास्याम आवरणानि अज्ञानानि, अर्थात प्रत्येक जीव जो है वो है गोप है, और इसकी जो बुद्धि है ये क्या है? गोपी है। तो गोप रूपी जीव की जो बुद्धि रूपी गोपी है, इसमें जो अज्ञान रूपी जो माया का जो पर्दा लगा है, जो आवरण लगा है अज्ञान का, भगवान उस आवरण को हटा देते हैं महाराज। तो आज यही गोपियां भगवान के पास आ रही हैं। इसलिए आज ये गोपियां कोई साधारण कोई स्त्री नहीं बल्कि महात्मा बन गई है। महात्मा का अर्थ क्या होता है? संत बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। कहते कि संसार का व्यवहार भी कर रहे हैं लेकिन उन चीजों से उनका मन नहीं है हमारा, उनमें आसक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तिनके की तरह जो संसार को त्याग दे। यदि हमसे कोई कहे कि भगवान के पास अभी चलना है तो महाराज हम सज धज करके तैयार होंगे, हम वस्त्र भी ध्यान देखेंगे कैसा वस्त्र हमने पहना है, काजल भी लगाएंगे और बाल भी संवारेंगे, मुख भी देखेंगे। लेकिन गोपियों ने जब भगवान की बंसी को सुना ना, कुछ नहीं देखा हमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, कैसा हमारा मुख हो रहा है, पागल सी होकर के दौड़ गई महाराज। तिनके की तरह पूरे संसार को त्याग दिया। जैसे बंसी की धुन कान में सुनाई दी तो गोपियों की स्थिति बड़ी विचित्र होगी महाराज। एक गोपी तो बेचारी हलवा बना रही थी, हलवा बनाते बनाते जैसे ही कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी तो महाराज वैसे ही वो करची को हाथ में लेकर के कढ़ाई को वैसे ही छोड़ करके चली गई महाराज। एक गोपी तो बेचारी दूध दुह रही थी, दूध दुहते दुहते वो डोलची को हाथ में लेकर के ही चली गई। और एक गोपी तो बेचारी कान के कुंडल पहन रही थी, एक कान का कुंडल पहना, दूसरा कुंडल पहना ही नहीं है। जैसी बंसी सुनी तो दौड़ी चली गई महाराज। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी तो ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर पहन दिए महाराज। कोई ध्यान ही नहीं, सुध बुध खो गई वो गोपियां। एक ने एक आंख में काजल लगाया और दूसरे आंख में काजल लगाना ही भूल गई। किलिम्पन्त्यः प्रव्रजन्त्योऽन्याः अंजन्त्यः काचलोचने। व्यत्यस्त गोपियां भागी चली तो बहुतों ने रोकने की चेष्टा करी, लेकिन जिनका मन भगवान में लग गया वो फिर संसार के रोकने से नहीं रुकते महाराज। वो अपने भगवान को पाकर के रहते हैं, अपना नियम धर्म करके भगवान की लौ को कभी कम नहीं करते महाराज। एक गोपी को तो उसके पति ने पकड़ करके कैद कर दिया। गोपी इतनी रात को कहीं नहीं जाना। शरद पूर्णिमा की रात्रि की बात हो रही है, देखो ये वह गोपी सोचने लगी, हे भगवान ये शरीर मेरे आज भगवान से मिलने के लिए बंधन हो गया। इसलिए उसने अपने ही अंदर ध्यान लगाया। ध्यान लगाते लगाते वो गोपियां जब तक कृष्ण के पास पहुंचती उससे पहले ही उसने अपने को भगवान के पास पहुंचा दिया। ये योग बल का सेवा करता रहता है, वही गोपी है महाराज। और जैसी गोपियां उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान के पास पहुंची ना तो भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कचे ब्रूतागमन कारणम्। जैसी गोपियां आई भगवान ने बड़ा स्वागत किया। आओ गोपियों आओ, आप सबका स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न होगी, देखो कृष्ण कितना स्वागत कर रहे हैं हमारा। और अगले ही क्षण भगवान ने कह दिया, गोपियों तुम आ तो गई हो लेकिन एक बात बताओ,
आई क्यों हो? अब तो गोपियों का सर नीचे हो गया है भगवान। पहले तो भगवान ने बुलाया बंसी बजा करके, अब कहते हैं कि क्यों आई हो? गोपियां मौन हो गई, सर नीचे कर लिया। भगवान बोले अच्छा हम समझ गए, गोपियां इसलिए आई होगी ना कि आज शरद पूर्णिमा की चंद्रमा बड़ी सुंदर दिखती है, प्रकृति बड़ी सुंदर दिखती है, इसलिए शरद पूर्णिमा के चांद को देखने आई होगी ना। अच्छा किया गोपियों तुम आ गई, लेकिन एक बात याद रखना, रात्रि को ऐसे अपने मन से कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल में बड़े बड़े हिंसक शेर भालू आदि रहते हैं, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। गोपियों ने मना कर दिया, नहीं प्रभु हम ये शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने नहीं आई है, ये तो कितनी चांदनियां हमने देख ली, इतने वर्ष बीत गए, हर वर्ष शरद पूर्णिमा आती है, हर रोज चंद्रमा उगता है, लेकिन ब्रह्म से मिलने का हर चांद नहीं आता, हर दिन भगवान से मिलना नहीं हो पाता। आज तो शरद पूर्णिमा में हम ये चंद्रमा देखने नहीं आए प्रभु। तो भगवान ने कहा अच्छा तो चंद्रमा देखने नहीं आई, तो गोपियों लगता है कि तुम्हारे पतियों के साथ झगड़ा हो गया होगा ना, तब आई होगी। भगवान समझाते हैं गोपियों देखो, पति चाहे कितना भी दुष्ट क्यों ना हो ना, कितना भी क्रूर क्यों ना हो, चाहे लंगड़ा भी क्यों ना हो, वह कुछ करने में असमर्थ क्यों ना हो, लेकिन पति पति होता है देवियों। पति को नारायण मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। पत्नी यदि अपने पति को सद्मार्ग में ला करके उसकी सेवा करती है तो वह मुक्त हो जाती है इस भव बंधन से। अच्छा तो पति से झगड़ा हुआ नहीं, चंद्रमा देखने आई नहीं शरद पूर्णिमा को, तो फिर मेरे प्रेम में खींची चली आई हो क्या? भगवान कहते हैं गोपियों एक बात बताऊं, जिससे प्रेम किया जाता है ना उसके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए कभी भी। हम जिनको बहुत प्रेम करते हैं उनके यदि हम अत्यधिक करीब चले गए तो हमें उनमें दोष दिखने लगेंगे। अरे हमने सोचा ये तो इतना अच्छा इंसान होगा, लेकिन इसकी आदत तो इतनी गंदी है। तो धीरे धीरे हम जिनके प्रति इतने आकृष्ट रहते हैं कि इसका कैसे भी हम इसका सानिध्य पा लें, लेकिन उसके हम करीब चले गए तो हमें दोष दिखने लगेगा। अति परिचयाद अवज्ञा। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं भैया गुरु को भी आप गुरु मानो ना, तो गुरु की सेवा तक ही सीमित रहो। उसके अपनों को देखने जिस दिन आप लगे ना, उस दिन समझो कि आपका कल्याण नहीं होने वाला, फिर पतन हो जाएगा। इसलिए किसी के इतने करीब मत जाओ संसार में, करीब जाना है तो केवल भगवान के जाओ। इसलिए भगवान कहते गोपियों करीब आने से क्या होगा बताओ? यदि मुझसे तुम्हारा इतना ही प्रेम है ना, तो उसके लिए यहाँ जंगल में मिलने की क्या जरूरत है? अरे मेरी चर्चाएं आपस में किया करो, सत्संग किया करो और आंख बंद करके मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करो गोपियों। मैं सुबह शाम जब गैया चराने जाता हूं तब मेरा दर्शन भी कर लिया करो, यहाँ आने की क्या जरूरत है? श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भावो निकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रत्याततो गृहान्। भगवान ने साफ मना कर दिया गोपियों, लोक मर्यादा का थोड़ा तो ध्यान रखा करो। ऐसे अब तुम घर चले जाओ, अब तो गोपियां अधीर हो गई है भगवान। इन्होंने हमारे मनोरथ को चूर्ण चूर्ण कर दिया, महाराज चूर चूर कर दिया। आज भगवान चाहते हैं कि ये गोपियां अपने प्रेम को अपने मुख से कह करके देखें कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती है। इस संसार में हर बात कही जा सकती है, लेकिन अपने प्रेम की बात अपने प्रेमी से कहना बड़ा कठिन होता है भैया। लेकिन आज भगवान अपनी प्रेमी गोपियों से उनके मुख से कहलवाना चाहते हैं। गोपियां चिंता के मारे सिर झुकाए अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं, क्या जवाब दें? आज इन गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है महाराज। इसी को प्रणय गीत कहा गया है, इसी को प्रेम गीत कहा गया है। सब की सब गोपियां आज एक सुंदर मधुर गीत गाती हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं निसंशं संत्यज सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात् त्यजास्मान् देवो यथा विपुरुषो भजते मुमुक्षु।
आज गोपियां अधीर होकर के आज उनको हिम्मत करनी पड़ी, अपने प्रेम को कहना पड़ा, अपने प्रेमी को अपने प्रेम की बात कहनी पड़ी। महाराज दुनिया से अपना प्रेम मत कहो, अपना प्रेम प्रकट करना है तो परमात्मा के सामने करो। गोपियां कहती है कि हे प्रभु हमारा इस प्रकार परित्याग मत करो प्रभु, हम कितनी आशाएं लेकर के आपके पास आई हैं। आपकी बंसी की तान सुन करके दौड़ी दौड़ी पागल जैसी होकर के इस रात्रि को ही घर बार छोड़ करके आ गई है, और तुम हो कि यहां आकर के हमें ज्ञान देने लग गए। प्रभु आपका ज्ञान देने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए हम नहीं आई हैं। ज्ञान तो हम जीवन भर सुनते रहती हैं, लेकिन भगवान का ध्यान करते करते भगवान में डूब जाने का अवसर बार बार नहीं मिलता। भगवान की कथाओं को सुन सुन करके उन कथाओं में डूब जाने को मन हर बार नहीं होता, और जब उन कथाओं में हम डूब जाए ना तो समझ लो वही ब्रह्मानंद है। इसलिए आ गोपी कहती है कि हे गोविंद तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, मेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, मेरे मोहन मेरा रसिया बड़ी ही आस से आई हूँ, मेरे मोहन मेरे रसिया बड़ी ही आस से आई हूँ, सुना है श्याम मन मोहन के तुम माखन चुराते हो, सुना है श्याम मन मोहन के तुम माखन चुराते हो, तुम्हें माखन खवाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ, तुम्हें आखिर रवाने हो मैं मटकी साथ लाई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ, मेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन के तुम गैया चराते हो, ओ सुना है श्याम मन मोहन के तुम गैया चुराते हो, सुना है श्याम मन मोहन के तुम गैया चराते हो, सुना है श्याम मन मोहन के तुम गैया चुराते हो, तेरी गैया चराने को बेवाले साथ लाई हूँ, मेरी गैया चुराने
छुड़ाते हो। बंधन को छुड़ाने को मैं घर को छोड़ आई हूँ। भव बंधन छुड़ाने को मैं घर को छोड़ आई हूँ। मेरे रसिया मेरे मोहन बड़ी ही आस से आई हूँ। मेरे मोहन मेरे रसिया बड़ी ही आस से आई हो। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आई प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने आई हैं। काहे का? भक्ति का भोग लगाने आई प्रभु। भक्त और भात में ज्यादा अंतर नहीं है सज्जनों। भात शब्द से ही भक्त शब्द बनता है। देखो भगवान राम को भी भात बहुत प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी भात बहुत प्रिय है। तो दोनों शब्द मिले जुले हैं, क्योंकि भात बनने में जो चावल है ना, वो बहुत कठिनाई से बनता है। हमारा चावल का जीवन देखा आपने? धान को देखा? जहां पर उसको बोया जाता है वहां वह होता नहीं, वहां से उसे भयंकर कीचड़ में डुबोया जाता है। तो रात दिन उस कीचड़ में अपना जीवन बिताता है। भयंकर तपती हुई धूप में खड़ा रह करके अपने जीवन को बड़ा करता है। वह धान जब बड़ा हो जाता है फिर उसको काटा जाता है, फिर भी बात नहीं बनती। फिर उसको खूब चूटा जाता है, फिर भी बात नहीं बनती। चूटने के बाद उसका सारा चक्कल उतार करके उसको चावल बनाया जाता है, लेकिन चावल अभी भी खाने योग्य नहीं बना। उसके बाद भयंकर खौलते हुए पानी में उस चावल को डाला जाता है और तब तक उसे पकाया जाता है जब तक वो एकदम कोमल ना हो जाए। थोड़ा सा भी यदि कसर है चावल में तो वो भात खाने में अच्छा नहीं होता, उसको नहीं खाया जाता। तो ऐसी गोपियां कहती है प्रभु जैसे आपको भात प्रिय है ना, वैसे हम भी आपका भात बन करके आई, हम भक्त बन करके आई हैं। क्योंकि हमारे ऊपर भी जैसे धान में छिलका लगा रहता है, ऐसे हमारे ऊपर भी माया का छिलका लगा हुआ है। तो गुरुदेव की कृपा से गुरुजी ने इस संसार के थप्पड़ खाते खाते कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी ने दिल तोड़ा, कभी किसी ने दिल तोड़ा। तो इस संसार के धक्के खा खा करके जो माया का छिलका था, ये गुरुदेव ने अपने ज्ञान से उतार दिया, तब जाकर के चावल बना यह जीवात्मा। लेकिन फिर भी भगवान को भोग नहीं लगेगा। अब तो इसे खोलना पड़ेगा। तो काहे में खोलेगा? भगवान की विरह में कि हे प्रभु आप कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? जब ये भगवान के विरह में जब खूब तड़पेगा ना, तड़पते तड़पते अपने अभिमान को त्याग देगा कि मैं मौन हूं। सारे शरीर का अभिमान त्याग दिया, सारे ज्ञान का अभिमान त्याग दिया, अपने परिवार का भी अभिमान त्याग दिया। इस संसार में सारा अभिमान त्याग करके प्रभु पूरा अभिमान गला करके हम आई हैं। और काली धोखा सूखा भात बन करके नहीं आई प्रभु, इसमें आपके प्रेम की मिश्री भी मिली है, इसलिए आप इसको भोग लगाओ। आपने बंसी बजाकर हमारे चित्त को बड़े आराम से चुरा लिया प्रभु। चित्तम सुखेन भवता परतम गृहेषु ये निर्विशक्ति करावपि गृह कृत्य। अब हमारे पैर घर की तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं। प्रभु ने कहा गोपियों यदि तुमसे नहीं जाया जा रहा ना, तो मैं तुम्हें अपनी योग माया से तुम्हें पहुंचा देता हूं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। गोपियां कहती है वाह कन्हैया आप हमारे शरीर को तो पहुंचा दोगे घर, लेकिन एक बात बताओ, मन तो आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो गया है और बिना मन के कोई संसार में अच्छा काम नहीं कर सकता। हम घर में रह के करेंगे क्या? ये शरीर का ये पंच भौतिक हाड़ मांस का पुतला घर में रह के क्या करेगा?
मन तो आपके पास रह गया। इसलिए आज तो गोपियों ने अपने मन की सारी बात कह दी कि सिंचांग नस्त्वद धरा मृत पूर्णेण हासावलोक कल गीत जहृच याग्नि नो चेद वयम विरह जाग्नि पहुयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखे थे। भगवान चाहते थे कि गोपियां आज अपने प्रेम को अपने मुख से कह करके सुनाएं कि वो कितना प्रेम मुझसे करती हैं। तो गोपियां साहस नहीं कर पाती थी कृष्ण से अपने प्रेम की बात कहने का, लेकिन आज इन्होंने कह दिया कि हे गोविंद, हे सखे, आप अपने दिव्य अधरामृत से हमें कृतार्थ कर दीजिए। ये अधरामृत क्या है भैया? धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, तो धरामृत का अर्थ हो गया जो पृथ्वी में किसी भी प्रकार का सुख समृद्धि है, ये अमृत की तरह समझ लो इसको, तो ये धरामृत हो गया। तो अधरामृत का अर्थ क्या है? अधरामृत का अर्थ है जो इस पृथ्वी में कहीं है ही नहीं, उसको अधरामृत कहते हैं। तो अधरामृत क्या? वो प्रेमामृत है, वो रसामृत है महाराज। गोपियों ने आज उस प्रेम रूपी अमृत की याचना करी है, जिसे उपनिषद कहते हैं रसो वही सह, वह परमात्मा रस रूप में विचरण कर रहा है महाराज। जब भी आपका मन गदगद हो जाता है ना, जब भी आपका मन आनंद में रहता है, तो ये समझना उस समय भगवान की वो रस की धारा बह रही है। उसी रस की धारा में से एक छोटा सा कण आपकी तरफ को आ गया है। वो परमात्मा नित्य रस रूप में प्रकट हो रहा है। हम लोग लेकिन खा पी करके प्रमादी बने रहते हैं, हमें उबासी आती है, हमें निद्रा आती है, खाते पीते रहेंगे, जीवन भर हमने ऐसे ही करते रहे, तो भैया भगवान का प्रेम रूपी अमृत का रस हमें कहां से मिलेगा? उसके लिए तो शरीर को सुखाना पड़ेगा, नियम से रहना पड़ेगा, थोड़ा तप करना पड़ेगा। इसलिए जो उस अपराकृत भगवान के ब्रह्म रस को चख लेता है ना, वह आनंद रूपी हो जाता है। फिर गोपियां आज उसी रस की याचना भगवान से करती हैं, अर्थात इस संसार का कोई रस उनको अब नहीं भाता है। गोपियों का आनंद कृष्ण निष्ठ है सज्जनों। हम लोगों का आनंद क्या है? हम लोगों का आनंद संसार से जुड़ा हुआ है। हमें तब आनंद आता है जब हमें लगता है कि हमारा बेटा हमारे पास होगा, तब हमें अच्छा लगेगा। हमें लगता है कि हमारी बेटी आएगी, आहा कितना आनंद आ गया। तो हमारा आनंद तो संसार में बटा हुआ है, लेकिन गोपियों का आनंद संसार में नहीं है, वो तो कृष्ण में ही आनंद मानती हैं। इसलिए सज्जनों, आत्मानंदी बनो। ये संसार के भरोसे मत रहो कि कोई आएगा तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मुझे आनंद मिलेगा। जहां बैठो, जैसे बैठो, भगवान का ध्यान करते करते आपको आनंद आ जावे, ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए। ऐसा न हो कि कल परसों आपकी बेटी ससुराल चली गई तो आप रात दिन रोते रहे। इसलिए हमेशा अपने को साधना हमने साधना चाहिए। भगवान भी इन गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। देखो, अरे संसार में ना यदि कोई 10 रुपए की पेन भी खरीदता है ना, तो 10 बार चेक करता है लिखती है कि नहीं। और जिन गोपियों को भगवान अपना ब्रह्मानंद देंगे, क्या उन गोपियों को ऐसे ही मिल जाएगा? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा में तो मास्टर साहब ऐसे ही पास कर देंगे भैया, लेकिन जब IAS PCS की परीक्षा देनी होगी, वहां ऐसे पास नहीं किया जाता। उसके लिए उतना तगड़ा आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उतनी तगड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज जिन गोपियों को भगवान पर रस दे रहे हैं, उनकी परीक्षा हुई। भगवान ने सब तरफ से देख लिया कि इनके मन में अब संसार का कोई रस नहीं रहा। माता पिता भाई बंधु सब को छोड़ करके आ गई है ये। अब इनके मन में संसार की आसक्ति नहीं है। तो आज भगवान पहचान गए और भगवान ने कहा, आओ गोपियों, अब तुम्हें वो दिव्य महाराज में प्रवेश कराते हैं। अब तो प्रभु कृष्ण दिव्य महाराज कर रहे हैं। आत्मा रामोप्यरीयमय उन ब्रज गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे। अब तो भगवान तो एक ही, हजारों गोपियां हैं, भगवान उतने ही बन गए महाराज। प्रत्येक गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहा है। ताता थैया करके भगवान के साथ वो गोपियां नृत्य करने लगी। कामदेव आया। कामदेव ने सोचा कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इस काम के वशीभूत नहीं होता हो, जिसको ये वासना में सताती हो। आज देखता हूं ये कृष्ण भी अपने को भगवान कहता है। इतनी सुंदर सुंदर गोपियों के बीच में ये 7-8 वर्ष का बालक
इसको भी मैं अभी विचलित कर देता हूं। भगवान ने उसको एक वृक्ष में टांग दिया महाराज, लटका दिया कामदेव को। इसलिए कामदेव ने कहा प्रभु इस संसार में कोई पुरुष आज तक ऐसा नहीं मिला, कोई स्त्री आज तक ऐसी नहीं मिली जिसको ये काम रूपी विष न सताता हो। हर कोई काम से पीड़ित रहता है, एक प्रभु आप ही हैं जिनको कोई वासना नहीं सताती, आप तो ब्रह्म हैं। इसलिए आज इसने कहा प्रभु न चवती थी अच्युतः, अपने स्वरूप से आप कभी पतित नहीं होते। इस संसार में मनुष्य से बार बार कहना पड़ता है भैया तुम मनुष्य हो, मनुष्य जैसे बन के रहो, मनुष्यों का जैसा काम करो। कभी पशु से नहीं कहना पड़ता भैया तू पशु है, थोड़ा पशु जैसा बन के रहो, लेकिन मनुष्यों से बार बार कहना पड़ता है। इसलिए आज भगवान का एक नाम कामदेव ने अच्युत रख दिया। बोले अच्युत भगवान की जय। अब तो महाराज जैसे दिव्य महाराज होने लगा ना, फिर परीक्षा हुई गोपियों की। देखो अब तो गोपियां नृत्य करते करते कभी पायल गिर जाती है, कभी माथे का वो क्लिप गिर जाता है महाराज, कभी कान का कुंडल गिर जाता है। तो उनको लगता है देखो कन्हैया तो हमारे इशारों पर नाच रहा है, पूरा जगत को नचाने वाला ब्रह्म देखो आज हमारे इशारों पर कैसे नाच रहा है। देखो अब तो कहती है गोपी, एक गोपी कहती है कन्हैया देख मेरी पायल गिर गई, थोड़ा पहना देना। 8-9 वर्ष के कन्हैया हैं और कन्हैया भोले भाले उस गोपी का पायल उठा करके उस गोपी को पायल पहनाते हैं। एक गोपी कहती है कन्हैया मेरा कुंडल गिर गया, उठा करके पहना दो जरा। कन्हैया कुंडल पहनाने लगते हैं। इन गोपियों को भ्रम हो गया कि वो त्रिभुवन सुंदर, देखो हम कितनी सुंदर हैं, कि हमारे सौंदर्य पर वो त्रिगुणातीत त्रिभुवन सुंदर ब्रह्म भी आज नाच रहा है। भ्रम हो गया और जहां अभिमान आता है सज्जनों वहां से भगवान चले जाते हैं। देखते ही देखते उन सब गोपियों के बीच से गोविंद अंतर ध्यान हो गए सज्जनों। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान जैसे अंतर ध्यान हुए, उन गोपियों की तो ऐसी दशा हो गई महाराज जैसे पानी में से मछली को अलग कर दिया जाए, वो बेचारी तड़पने लगती है, तड़प करके वो बेचारी छटपटाने लगती है। आज इन गोपियों की भी यही स्थिति हो गई। इनको अब पता चला हे भगवान जो हमें आनंद आ रहा था ना, ये तो कृष्ण का आनंद था, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। हमारे बीच में से कृष्ण कहां चले गए। रात भर कृष्ण को ढूंढती रही और सज्जनों कहती है, कभी बरगद से कहती है अरे भैया बरगद तू ही बता देना हमारे गोविंद कहां गए। इस रात्रि को कन्हैया कहां चले गए होंगे, तुम अपनी जरा इन लंबी लंबी शाखाओं से चारों तरफ देख करके बताओ तो। बरगद तो भैया वृक्ष है, भला क्या जवाब देता। दूसरी गोपी कहती है अरे सखी इससे क्यों पूछती है तू, अरे ये तो पुरुष जाति का है, ये हम स्त्रियों की वेदना को क्या समझेगा, हम महिलाओं की पीड़ा को ये पुरुष क्या समझेगा, कितना हमको सहना पड़ता है, इससे पूछना ही बेकार है। इतने में ही तुलसी मैया दिखाई दी। एक गोपी कहते अरे तुलसी तू ही बता देना हमारा गोविंद कहां गया। अरे तुझसे तो हमारे गोविंद बहुत प्रेम करते हैं तुलसी, जब तक तू उनके भोग में नहीं पड़ती ना, जब तक तेरा एक पत्ता भगवान के भोग में नहीं पड़ता तब तक वो भोग नहीं लगाते। इतने में ही हवा का झोंका चला, तुलसी का वह वृक्ष भी हिल गया। दूसरी गोपी कहती अरे सखी इससे क्यों पूछ रही, ये भी तो हमारी सौत लगती है, ये भला क्यों बताएगी। कभी पृथ्वी से पूछती है, कभी किसी से पूछती है कि हमारे गोविंद कहां गए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित प्रेमी को ये भान नहीं रहता कि वो किससे क्या बात कर रहा है। प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है और प्रेम में जो सच्चा प्रेमी होगा वो अपने प्रेमी के वियोग में ही ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। किम ते कृतम क्षिति तपोवत केशवांग्रे स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहे विभासी अप्यंग्रिस संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुसः परिरंभणेन। गोपियां पागल सी हो गई, फिर भी कृष्ण नहीं आए। अब तो गोपियों ने कहा गोपी एक काम करती है ना, हम कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती हैं, जैसे कृष्ण करते थे ना वैसा ही हम भी करते हैं।
और हमसे कृष्ण जैसा तो हो नहीं पाएगा सखी। इसलिए गोविंद आकर के हमें समझाएंगे कि अरे गोपी, मैंने ऐसा थोड़ी ना किया था, ऐसा किया था। तो एक गोपी तो कृष्ण बन गई, एक गोपी यशोदा बन गई, एक गोपी पूतना बन गई। कृष्ण बनी हुई गोपी ने पूतना बनी हुई गोपी को मारने का अभिनय किया। सब गोपियां ताली बजाने लगी, पूतना को मार दियो, हमारे लाला ने मार दियो, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं आए। एक गोपी तो अपनी चूनर को आसमान में उड़ाते हुए कहती है, देखो गोपियों, मैं कृष्ण हूं और मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है। गोविंद फिर भी नहीं आए। एक गोपी कहती है, अरे गोपियों क्यों चिंता करती हूं, मैं ही तो कृष्ण हूं। जैसे बड़े बड़े योगी संत लोग सोहम की स्थिति में पहुंच जाते हैं, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वैसे ही कृष्ण का ध्यान करते करते आज कृष्णमयी ये गोपियां बन गई सज्जनों। और वन वन ढूंढते हुए गोविंद को ढूंढते हुए कहती हैं, ओ बंसी वाले बंसी बजाओ, कहाँ छुप गए हो, झलक तो दिखाओ। ओ बंसी वाले बंसी बजाओ, कहाँ छुप गए हो, झलक तो दिखाओ। ओ बंसी वाले बंसी बजाओ, कहाँ छुप गए हो, झलक तो दिखाओ। ये सोनी गलियां, ये सोना वृंदावन, ये सोनी गलियां, ये सोना वृंदावन, बिना तेरे कान्हा, ये सोना है मधुवन, बिना तेरे कान्हा, ये सोना है जो गोपियां अभी तक शरद पूर्णिमा की रात्रि को आनंद में डूब रही थी, उन्हीं गोपियों के बीच में जब कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए ना, वो रात्रि का एक एक पल भी उन गोपियों को युग की तरह व्यतीत हो रहा है। कहाँ चला गया हमारा वो कृष्ण। और कहती है कि सुनी है गलियां, ये सुना वृंदावन, बिना तेरे सुना है ये ब्रज का ये मधुबन। इसलिए कहती है कि मीठी मुरलिया की तान सुनाओ, कहाँ खो गए हो, झलक तो दिखाओ। मुरलिया आज सुनाओ, कहाँ खो गए हो, झलक तो दिखाओ। कहाँ छिप गए कर कि दिल की यूं चोरी, कहाँ छुप गए कर कि दिल की चोरी, काहे को तोड़ी ये प्रीत की डोरी, गए हो दरस को दिखाओ। ओ बंसी वाले बंसी बजाओ, कहाँ छुप गए हो, झलक तो दिखाओ।
फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वापस घर पे और बहुत आनंद आया आज सप्तम दिवस की कथा श्रवण करने में। और काफ़ी सारे श्रद्धालु आज पहुंचे यहाँ पे श्रवण करने में, क्योंकि सुबह जो है भव्य शोभा यात्रा भी निकली और सोमवारी महाराज का यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। और साथ ही साथ में समापन दिवस था, तो इसके उपलक्ष्य में भी काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे। और कल जो है विशाल भंडारा यहाँ पे होना है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है और रात्रि जागरण आज होना है। और इतने सारे श्रद्धालु आज पहुँचे और उनका जोश उत्साह वो सब देख करके ना बड़ा आनंद आया। और जो शोभा यात्रा निकली बहुत ही भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकली। साथ ही साथ में आज की कथा बहुत ही दिव्य कथा थी कि भगवान की जो बाल लीला है उनका वर्णन, फिर कंसवध का वर्णन, उसके बाद भगवान का द्वारिका आगमन और द्वारिका के पश्चात भगवान का विवाह तक की लीलाएं इसमें दिखाई गई। तो बड़ा आनंद आया और साथ ही साथ में सुंदर सुंदर भजन श्रवण किए। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इसको आनंद लिया होगा। और साथ ही साथ में अगर आपने इसको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ में कल भंडारा है तो उसमें भी आप पहुँचिए और भंडारे का आनंद लीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।